फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द जी टॉक शो। अगेन एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आप सभी के लिए हम आज आए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए क्या लेकर के है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। और आज हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो ये इंटरेस्टिंग सेशन जो है अश्मिता मैम हमारे लिए लेकर के है अश्मिता इमेज कंसल्टेंसी जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और आपको एक सिंपल पर्सन से एक कॉर्पोरेट पर्सन बनाने के लिए हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो कि आप एक ब्रांड की तरह कैसे उभरे। राइट, सो गाइस आज का ये सेशन स्पेशली स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इंटरव्यू में क्या ड्रेसिंग, अपना ड्रेस कैसे होना चाहिए, और उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कैसे ड्रेसिंग एंड ऑल होना चाहिए। सो अश्मिता मैम से पहले तो उनके बारे में, उनके फर्म के बारे में जानते हैं। सो मैम प्लीज आप अपने फर्म के बारे में प्लीज हमें बताएंगे। श्योर गौरव, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल अगर मैं कोई स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन आज के सेशन से कर पाऊँ, सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर मी। Yes, Gaurav. So coming back to your question, Asmita Image Consultancy is a 6 years old training and coaching company. We have been training corporate companies and educational institutes from last 6 years. We have trained over more than 6,500 people pan India, and we have coached individually over 150 individuals from different walks of life. So we specialize in ABCD. Okay. So ma'am, just want to ask you one more question. Yeah. जैसे इमेज बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के एरा में? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली विद द करंट पैंडेमिक सिचुएशन दैट इज हैपनिंग। इट हैज बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले कैसे होता था, हम इंडिविजुअली वन ऑन वन जाके लोगों से मिलते थे, बात करते थे। And now, because of the pandemic situation, that individual one-on-one meetings have reduced, or I will say it has stopped. So your image that you create, your persona that you create have become way more important, because इस image और persona building से होता क्या है, trust form होता है। और कोई भी रिश्ता, वो आपके पर्सनल लाइफ में होने दो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में होने दो, ये दोनों लाइफ्स में कोई भी रिश्ता का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है ट्रस्ट, एंड दैट ट्रस्ट बिल्डिंग हैपेंस थ्रू योर इमेज। सो मैम, स्टूडेंट्स को स्पेशली जो आज का हमारा सेशन जो स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया हुआ है, सो स्टूडेंट को इमेज बिल्डिंग किस स्टेज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? इमेज बिल्डिंग इन द सेंस कि जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, जेस्चर है, पोस्चर है, इसके ऊपर में वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? एब्सोल्युटली। सो गौरव, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस अटेंड करते हैं या फिर इंटरव्यू स्किल्स के क्लासेस के लिए जाते हैं। ये करते हैं, पर कब करते हैं? इंटरव्यू के 2 दिन पहले। सो दिस इज द मोस्ट रॉन्ग टाइम टू डू इट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं ना, हम मेकओवर नहीं कर रहे जो 24 आवर्स ही रहता है। what we are doing is transformation, which is a permanent change, और ये होने में वक्त लगता है। सो इंटरव्यू के 1 दिन पहले उसकी प्रिपरेशन करके इतना फायदा नहीं होगा। सो इसका फायदा कब होगा? जब आप 1-2 साल पहले से खुद पर काम करना शुरू करते हो, तब जाकर वो 100% सारी चीजें आपके अंदर इम्बाइब हो जाती है, वो आपका सेकेंड नेचर बन जाता है। आप एक कुछ आर्टिफिशियल इमेज 10-15 मिनट के लिए बना के प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने हर चीज सीखी हुए, हर चीज आपके रग रग में पहुंच चुकी है, एंड दैट इज द न्यू रियल यू। That's why you have to start working on your image way before. कम से कम 1 या 2 साल आपको खुद पर काम करना है। मिस, आप ये बोलना चाहते हैं कि जैसे स्टूडेंट 12th में रहते हैं, 11th 12th में जब जैसे स्टार्ट करते हैं, राइट,
जूनियर कॉलेजेस, जो हमें महाराष्ट्र में बोलते हैं जूनियर कॉलेजेस, उसके बाद में जैसे हम ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, तब उन्हें ये अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने चाहिए। मैम, एक क्वेश्चन जो है इंटीरियर पार्ट के जो बच्चे हैं, सो उनका ये आता है कि जैसे ये कल्चर में नहीं है हमारे, राइट, कि अगर हम छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। सबको ये लगता है कि आपका डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कम्युनिकेशन स्किल, इमेज, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस। एल्बर्ट मेहराबियन एक बिहेवियरल साइंटिस्ट है। उनका रिसर्च कहता है जब दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे अब हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो एक ही टाइम पे 3 अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं। फर्स्ट इज योर वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब आप जो वर्ड्स चूज करते हो, व्हाट यू से, आप क्या बोल रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस है 7%। सेकेंड इज योर वोकल कम्युनिकेशन, हाउ यू से समथिंग, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका पिच एंड टोन ऑफ योर वॉइस, उसका इंपॉर्टेंस है 38%। एंड थर्ड इज योर विजुअल कम्युनिकेशन, जो आपको आंखों से दिख रहा है, उसका इंपॉर्टेंस है मैक्सिमम 55%। और इस 55% कम्युनिकेशन में सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस इंक्लूडेड है। पर अब जब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आर वी सीइंग ओनली आवर फेशियल एक्सप्रेशंस? नो, वी आर सीइंग कि हमने क्या पहना है, हमारे आजू बाजू में क्या बैकग्राउंड है। सो इट इंक्लूड्स योर ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, all these things are included, not only your facial expression. So head to toe, आपके बॉडी में हेड टू टो जो भी सामने वाले को फिजिकली ट्रेट्स जो भी दिख रहे हैं, उन सारी चीजों से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। So when you include all these things in your 55% of visual communication, the total comes up to 80%. Okay. That means आप 80% टाइम आप डिसीजंस लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ कोई चीज कैसे दिखती है। एंड दिस सेम लॉजिक इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड व्हेन पीपल आर टेकिंग इंटरव्यू। सो पहले लोग आपको देख के साइकोलॉजिकली आपको डिसाइड कर लेते कि मुझे इसको जॉब देना है या नहीं देना है, और फिर आपका इंटरव्यू इज जस्ट अ मेंटल वेरिफिकेशन। हाँ, सी माय चॉइस वाज राइट, माय चॉइस वाज रॉन्ग, देन इट्स जस्ट द मेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दैट। ओके, इट मींस आप ये बोलना चाहते हैं कि जो इंटरव्यू में सिलेक्शन प्रोसेस है, ये पहले ही कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हो जाती है, नॉट एट द टाइम ऑफ, साइकोलॉजिकली स्टार्ट हो जाती है। Correct. और मैम, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि वर्ड्स जो है 7% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अप्रॉक्स 7%? यस, 7%, राइट? करेक्ट। लेकिन हम सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन शायद इसी में करते हैं कि वर्ड्स, हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, टोन कैसे होगा, पिच कैसे होगा, बाकी चीजों पे जो मैक्सिमम परसेंट है हमारा उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। तो क्या ये मिस्टेक स्टूडेंट्स कर लेते हैं जिसके कारण उनके इंटरव्यूज में या प्रेजेंटेशंस में उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है? डेफिनेटली, वो बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि हमसे ये मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि उनको कभी किसी ने सिखाया नहीं है, ना वो इस चीज से एक्सपोज हुए हैं। सो दे डोंट नो कि उनसे ये गलती हो रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सपोज योर सेल्फ टू वेरियस सिचुएशंस एंड सेल्फ लर्न। और आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से यूट्यूब पे आपको हर एक चीज अवेलेबल है एंड यू कैन सेल्फ लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। या दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम, अगर जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे कोर्सेज एक तो बहुत कॉस्टली होते हैं, सेकेंड चीज कॉस्टली होने के साथ साथ ये इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि छोटी सिटीज में इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ये बहुत ज्यादा मतलब इजी टू यूज नहीं है, राइट, इजी टू रीच नहीं है। सो व्हाट आर द other sources from where the student can learn apart from YouTube? So apart from YouTube, you are asking all the other sources of learning, right? So बहुत सारे blogs भी available होते हैं, they can follow a lot of pages. So just to give you one simple example, if students are following my page, then I keep on posting a lot of tips. Every week I post tips, so students can learn from there also.
देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब Okay. वीडियोज दैट आर अवेलेबल. सो ऑफ कोर्स हर एक चीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि हर एक चीज का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, बट एटलीस्ट एक थोड़ा बेसिक डूज एंड डोंट्स का तो आइडिया आपको आ ही जाएगा डेफिनेटली. ओके मैम, जैसे कि हमने आपकी प्रोफाइल में देखा है, आपको कॉर्पोरेट के साथ काम करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने अच्छा एक्सपोजर लिया है. सो मैम, जस्ट वांट टू आस्क यू कि क्या ये बड़ी कंपनियां क्या एक्सपेक्ट करती है उनके वी कैन से उनके साथ जो जॉब करने हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी कंपनीज के लिए, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से? In which context are you asking exactly? In terms of the dressing grooming part of it or the body language part of Yes, it? dressing, grooming part of and body language, including both. Okay. So let me. Every company wants to select a package, right? Correct. तो कि एक अच्छा पैकेज मिल जाए, तो वो क्या चीजें ऐसी देखते हैं या उनके दिमाग में क्या होता है कि वो सिलेक्ट करते समय इन चीजों का ज्यादा ध्यान देते हैं? Absolutely. So apart from your knowledge and experience आजकल सबको होता है, क्योंकि सब लोग वही पढ़ाई करते हैं, वही करिकुलम पढ़ाई करते हैं. So that X factor in you जो आपको चार लोगों से अलग करेगा, that X factor is your confidence. So Okay. just one word answer to your question is, कॉर्पोरेट कंपनीज को क्या चाहिए? कॉर्पोरेट कंपनीज को एक कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, व्हेन आई से कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट आई मीन स्ट्रीट स्मार्ट इंसान चाहिए उनको. ऑफ कोर्स, एंड दैट पर्सन हैज टू हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज two most important things will set that person aside from others. Okay ma'am, so come to the interview एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे स्टूडेंट पहले तो डरा हुआ होता है इंटरव्यू फेस करने से पहले, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रिपरेशन, बाकी डोमेन नॉलेज तो डेफिनेटली उसके पास में वो गैदर कर लेता है, एक सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है, एंड सेकंड आती है ड्रेसिंग की. सो इंटरव्यू में बॉयज की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? सो लेट मी गिव यू क्विक डूज एंड डोंट्स फ्रॉम हेड टू टो फॉर मेन. सबसे पहले तो आपके बाल वेल ट्रिम्ड होने चाहिए. कोई भी बाल आपके फोरहेड पे या फिर कान पे नहीं आना चाहिए. तेल लगा के मत जाना बालों में. देन अगर फर्स्ट ऑप्शन इज यू हैव अ क्लीन शेव. अगर आपको क्लीन शेव नहीं रखना है, आपको दाढ़ी मूछ रखनी है, तो मेक श्योर दैट इट इज एकदम प्रॉपरली वेल ट्रिम्ड, एकदम क्रिस्प वेल ट्रिम्ड होना चाहिए. उसके बाद आपको एक क्लीन, अच्छे से धुला हुआ, अच्छे से इस्त्री किया हुआ शर्ट पहनना है with proper crisp iron, and that shirt has to be in any pastel color. When I say pastel color, let me show you a image of what I mean by pastel color. This is a pastel color. Lightest form of any shade is a pastel color. So इसमें से आप कोई भी कलर का शर्ट आप आपके इंटरव्यू में पहन के जा सकते हो. Followed with a dark color trouser. You have to have a proper belt. आपके बेल्ट का कलर आपके शूज के कलर के साथ मैच होना चाहिए. अगर आप ब्राउन कलर का बेल्ट पहन रहे हो तो आपका शू भी ब्राउन कलर का होना चाहिए. अगर आप ब्लैक कलर का बेल्ट पहन रहे हो तो आपका शूज ब्लैक कलर का होना चाहिए. उसके बाद जैसे इसमें शूज एंड बेल्ट से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है. शूज एंड बेल्ट में एंड इवन की रिस्ट वॉच की जो बेल्ट होते हैं, क्या ये भी सेम होने चाहिए? और ऐसे कौन से कलर है, जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया एंड टैन ब्राउन, क्या टैन ब्राउन अलाउड होता है कि हम पहन सकते हैं टैन ब्राउन? यू कैन वेयर अ टैन ब्राउन. सो व्हेन आई से टैन ब्राउन, ब्राउन में भी दो शेड्स होते हैं. वन इज अ डार्क ब्राउन एंड द अदर वन इज अ मीडियम ब्राउन. हमको लाइट ब्राउन में नहीं जाना है. सो टैन ब्राउन बिकम्स लाइट ब्राउन. तो हमको लाइट ब्राउन नहीं चाहिए, हमको डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन ही चाहिए. और आप बर्गंडी कलर भी आप पहन सकते हो. ओके, बर्गंडी कलर भी हम लोग पहन सकते हैं. Yes. सो इसके एडिशन में आप और कुछ बताना चाहेंगे रिलेटेड टू दिस? हाँ, योर सॉक्स हैज टू मैच द कलर ऑफ योर
trousers. Okay. That is the most important point. Or make sure that ma'am, your socks is not फटा हुआ नहीं है आपका socks. उसमें से आपकी okay, properly washed. अंगूठा बाहर नहीं आना चाहिए socks में से. फटा हुआ नहीं होना चाहिए socks. That's important. Socks में से smell नहीं आनी चाहिए. Yes, most important thing. मुंह से smell नहीं आनी चाहिए. So body odor नहीं होना चाहिए. Yes, related to the socks, एक क्वेश्चन था. वाइट जो सॉक्स होते हैं ये हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स वाले पहनते हैं. Correct. तो मैंने कई कॉर्पोरेट्स में भी व्हाइट सॉक्स पहनते देखे हैं. तो क्या ये व्हाइट सॉक्स इंटरव्यू के समय में पहन सकते हैं या अवॉइड करना चाहिए? White color socks is only to be worn with sports shoes. Okay. फॉर्मल्स के साथ कभी भी व्हाइट सॉक्स नहीं पहनते हैं. जब भी आप फॉर्मल कपड़े पहनो तभी आपका ट्राउजर का कलर और सॉक्स का कलर मैच होना चाहिए. ये मिस्टेक मैंने करते हुए देखी है स्टूडेंट को. वो देखते हैं कि जैसे हम पैनल इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं या मॉक इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं मैम. सो वो फॉर्मल्स में तो आते हैं, बस उसके साथ में स्पोर्ट्स शूज पहन लेते हैं वो एंड व्हाइट सॉक्स. तो स्पोर्ट्स शूज एंड देन ये कॉम्बिनेशन कुछ प्रॉपर नहीं होता, वो प्रॉपर लगता नहीं है. सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? Sports shoes and white socks with a formal attire. Yes, formal attire. I saw that. That's what I'm saying. That's the biggest disaster that you can ever do. Fashion disaster है वो. बिल्कुल भी नहीं. Let me show you one image ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कौन से shoes आप formals के लिए पहन सकते हो. Can you see my screen? Yes, I can see. Yeah. So ये जो 4 शूज है, ये 4 टाइप के शूज आप ब्लैक, डार्क ब्राउन, बर्गंडी इज रेड, डार्केस्ट फॉर्म ऑफ रेड विथ मरून, ऐसा कलर होता है. बस यही सॉक्स, यही शूज आप आपके इंटरव्यू के लिए पहन सकते हो. ये सब शूज सिर्फ जीन्स के नीचे पहनने होते हैं, फॉर्मल ट्राउजर के नहीं. This is not for your formal attire. So, ma'am, if like most of the companies, that startups, they don't want the formal attire. Correct. जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो स्किल बेस्ड कंपनी है जहाँ पे आपकी स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है. सो अगर यहाँ पे भी अगर आपको फॉर्मल छोड़ करके कैजुअल्स पहनने, तो ये स्मार्ट कैजुअल्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? करेक्ट. So, what exactly is smart casuals? It is a combination of formal and casual. आपको जीन्स आप स्मार्ट कैजुअल में पहन सकते हो. जीन्स के साथ आप टी शर्ट पहन सकते हो, पर कौन सा टी शर्ट? उस टी शर्ट में कॉलर होना कंपलसरी है. Okay. That collar gives you authority. That collar gives you formality. It is not casual, it is smart casual. So the word smart के साथ formality आती है, कम क्यों ना हो पर आती है. Okay, so अगर हम स्मार्ट कैजुअल्स की बात कर रहे हैं तो हमें वी नेक और या राउंड नेक अवॉइड करना, बिल्कुल भी नहीं पहनना है. कॉलर टी शर्ट ही होना चाहिए. और अगर आप जीन्स भी पहन रहे हो तो वो जीन्स फटी टुटी, मंकी वॉश, रगेड नहीं होनी चाहिए. इट हैज टू बी अ प्लेन ब्लैक or a plain blue jeans. Okay, plain black. You can skip wearing jeans. Instead of jeans, you can wear cotton trousers, chinos आप पहन सकते हो. Yes, chinos. And ma'am, this second most important thing कि जो ये कॉलर टी शर्ट जो बोल रहे हैं, यही हम जो जनरल भाषा में पोलो टी शर्ट इसी को बोलते हैं. Yes. पोलो टी शर्ट डिफरेंट होती है क्योंकि जनरली जैसे हम शॉप्स में जाते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलर टी शर्ट, तो वो बोलते हैं पोलो. Yes. ये सेम होता है या ये कुछ डिफरेंट होता है? सेम ही होता है. इट इज कॉल्ड एज पोलो टी शर्ट क्योंकि पोलो नाम की कंपनी ने उसको पहले डिस्कवर किया था, तो वो पोलो के नाम से ही फेमस हो गया. ओके मैम, इसमें कलर सिलेक्शंस कैसे होने चाहिए? अगर आप स्मार्ट कैजुअल्स के लिए पहन रहे हो सो स्टिक टू पेस्टल शेड्स, जो अब मैंने शर्ट्स के लिए आपको दिखाए थे. स्टिक टू दैट.
ऐसा कोई शर्ट मत पहनना जिसके ऊपर बहुत बड़ा लोगो है या फिर कुछ कैप्शन लिखा हुआ है. डू नॉट वेयर ऑल दोस टी शर्ट्स. ओके इट हैज टू बी अ सिंपल प्लेन टी शर्ट. दैट्स इट. मैम एडिशनल, जैसे हम लोगों ने इंटरव्यू के समय में देखा कि बहुत बार ऐसे होता है कि एडिशनल एक्सेसरीज कैरी की जाती है, राइट? कि जो रिंग्स है, फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने बहुत सारे रिंग्स पहनी हुई है, एक या दो रिंग्स मतलब अवॉइड करके वो बहुत सारी रिंग्स या चैन उन्होंने ऐसी डाली है, फंकी सी चैन वगैरह कुछ डाली है. कई बार इयर रिंग्स भी हम लोगों ने बॉयज के साथ भी देखा है कि इयर रिंग्स रिचुअल्स है या वॉट एवर, बट इयर रिंग्स भी देखिए. तो क्या ये चीजें इंटरव्यू के समय पहनी जा सकती है या ये अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए. सबसे पहली बात तो पियर्सिंग्स बॉयज के लिए इज नॉट एडवाइजेबल. क्या आपने कोई भी बड़े कंपनी के सीईओ को कभी इयररिंग पहने हुए देखा है? डेफिनेटली नॉट. That answers your question itself. So that is not an accepted code of conduct interview के लिए. So earrings definitely no. Moving towards क्या आप chain पहन सकते हो? You can wear a chain, पर वो बहुत ही पतली होनी चाहिए और वो दिखनी नहीं चाहिए. It has to be inside your shirt. It should not be visible. Then one ring per hand is the rule. एक से ज्यादा रिंग आप एक हाथ में नहीं पहन सकते. मैं हमेशा मेरे सब स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देती हूँ 3 इडियट्स का. 3 इडियट्स में शर्मन जोशी का कैरेक्टर याद है, हमेशा डरा हुआ रहता था. सब जितने भगवान होते थे सारे भगवान की रिंग पहनता था और फिर भी कभी सक्सीड नहीं होता था. सो उसके फाइनल इंटरव्यू में वो सारी रिंग्स निकाल के जाता है और फिर इंटरव्यू के लिए बैठता है एंड ही क्रैक्स दैट इंटरव्यू, ही गेट्स द जॉब. सो डेफिनेटली. सो जो इंटरव्यू रहता है ये आपके स्किल्स के ऊपर में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर में, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है. एब्सोल्युटली. कहने का तात्पर्य ये है कि जितने ज्यादा आप रिंग पहनोगे, जितनी तावीजें आप ज्यादा पहनोगे, आप सामने वाले को, इंटरव्यूअर को दिखा रहे हो कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, इन चीजों पे ज्यादा भरोसा है. डिपेंडेंसी. यस, करेक्ट. एंड सेकंड मैम, जो वॉच है, वॉच जनरली हम लोगों ने देखा है कि स्पोर्ट्स वॉच जो आती है एंड मेटल बेल्ट्स होते हैं उसके. तो ये मेटल बेल्ट्स वगैरह वॉच हम लोग पहन सकते हैं या हमें सिर्फ लेदर बेल्ट्स वगैरह के साथ जाना चाहिए? आप फॉर्मल सेटिंग में आप लेदर बेल्ट का वॉच पहन सकते हो या फिर मेटल का वॉच पहन सकते हो. पर रबर बेल्ट का वॉच, स्पोर्ट्स का वॉच, व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फिट वॉच आप पहन सकते हो. फिट वॉच, करेक्ट. आजकल वो ट्रेंड में है तो आप पहन सकते हो. ओके, यू कैन वेयर दैट. इट इज ओके टू वेयर दैट, बट मेक श्योर कि आप स्पोर्ट्स वॉच नहीं पहन रहे हो. ओके, स्पोर्ट्स वॉच अवॉइड करनी चाहिए. सो मैम, ये तो होगी बॉयज की बात. अभी हम कहते हैं अगर गर्ल्स, स्पेशली जो मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स के अटायर को लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बॉयज के पास एक लिमिटेड ऑप्शंस है. दे कैन अंडरस्टैंड कि फॉर्मल्स क्या है एंड दैट ऑल, बट गर्ल्स के पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है एंड दे वांट टू नो कि अटायर कैसे होना चाहिए, एक प्रॉपर लुक कैसे आता था गर्ल्स का. करेक्ट. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि लेगिंग्स फॉर्मल अटायर में नहीं आता है. ये बहुत शॉक लग सकता है व्यूअर्स को कि लेगिंग्स मैडम ना कैसे बोल रही है, फिर हम क्या पहने, क्योंकि हम तो रोज लेगिंग्स ही पहनते हैं. दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. सो लेगिंग्स के ऑप्शंस ये है, आप पलाजो पहन सकते हो. पलाजो भी आपको स्ट्रेट फिट पलाजो पहनना है, एकदम स्कर्ट के जैसा फ्लेयर्ड पलाजो नहीं पहनना है. So palazzo is one of the option. Cotton pants is another option. Chudidar is another option, and straight fit salwar is another option. So these are all the options to leggings. Now let me give you a logical reason कि हम leggings को ना क्यों बोल रहे हैं. Because not everybody slim trim. So and leggings का fabric ऐसा है कि it is very thin and it is very body hugging. वो आपके पूरे body का shape ले लेता है. And for those who are not slim trim, तो फिर वो body bulges reveal करता है, which is not a good sight to see in a formal setup. That's why no leggings. उसके साथ आप
कोई भी एक डिसेंट सिंपल कुर्ता पहन लो जिसके ऊपर बहुत सारे प्रिंट्स नहीं है, स्पेशली फ्लावर्स के प्रिंट्स नहीं होने चाहिए उस पे। एक सिंपल प्लेन कलर का कुर्ता चल जाएगा। अगर आपको वेस्टर्न पहनना है तो वेस्टर्न ट्राउजर विद अ नाइस फॉर्मल शर्ट चल जाएगा। ओके मैम, गर्ल्स कैन वेयर अ ब्लेजर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? वेदर टू वेयर अ ब्लेजर और नॉट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो इंटरव्यू का सबसे पहला थंब रूल ये है, इवन बिफोर यू ड्रेस अप एंड गो फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहला थंब रूल ये है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस कंपनी का पूरा रिसर्च, उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब आपको पता होनी चाहिए। You have to do entire research about the company, understand the culture of the company and then dress up and go. अगर आप कोई स्टार्टअप कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही कैजुअल सेटअप होता है, वहां पर अगर आप ब्लेजर पहन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो थोड़ा ऑफ हो जाएगा। That's why know the culture of the company first. So again, ma'am, I just want to ask you कि जो गर्ल्स के कलर सिलेक्शंस होते हैं ड्रेस में, अभी जैसे बॉयज के पास में एक, जैसे आपने बोला कि लाइट कलर के साथ में जाना चाहिए, राइट? गर्ल्स को कौन से कलर्स के साथ में जाना चाहिए? एंड हेड टू टो अगर सारी इंफॉर्मेशन अगर आप दे पाए गर्ल्स के बारे में, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। श्योर। तो सबसे पहली बात, हेड टू टो की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपका हेयर सबसे पहले प्रॉपरली कोम्ड होना चाहिए। आपके बाल आपके मुंह पे नहीं आने चाहिए आफ्टर एवरी 2 मिनट्स, ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रिंग पहन रहे हो तो वो सबसे छोटी, सबसे कम साइज की रिंग होनी चाहिए। ईयररिंग भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नोज की रिंग आपकी सबसे छोटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बिग रिंग। ईयररिंग भी एक ही होना चाहिए, एक सिंपल स्टड, नीचे ऐसे लटकने वाला डैंगलिंग ईयररिंग नहीं चाहिए हमको। देन कुर्ता कैसे पहनना है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन। सो स्टिक टू पेस्टल शेड्स, बेसिक शेड्स, रेड, येलो, ऐसे कलर मत पहनिए। सिंपल कोई भी डिसेंट कलर चल जाएगा। व्हाइट चलेगा, पिंक चलेगा, एकदम लाइट शेड ऑफ येलो, एकदम लाइट शेड ऑफ पिंक चलेगा। You can wear white, grey, black, all these colors will do. Either you can wear a cotton pants niche, or you can wear a western formal, a basic simple shirt or a simple formal top with a formal trouser. Let me see if I can show you some images. Yes, अगर आपको इंडियन फॉर्मल कपड़े पहनने हैं तो दीज आर ऑल इंडियन फॉर्मल अटायर्स। अगर आप देखो तो एक सिंपल टॉप है जिसपे बहुत ज्यादा कोई डिजाइन नहीं है, एक सिंपल बेसिक सॉलिड कलर है विदाउट एनी प्रिंट, विदाउट एनी डिजाइन ऑन इट। ये सारे फॉर्मल अटायर है। दीज आर ऑल इंडियन फॉर्मल अटायर। कोई इसमें कोई भी लेगिंग्स नहीं है या फिर कोई भी एकदम ब्राइट कलर जो आपकी आंखों में चुभने वाला कोई ब्राइट कलर नहीं है, या फिर कोई भी फ्लावर्स नहीं है, या फिर पूरा ऊपर से नीचे प्रिंट 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 नहीं है, बिकॉज प्रिंट्स आर डिस्ट्रैक्टिंग। अगर प्रिंट है भी तो वो एक एकदम छोटे पार्ट में है, बॉडी के छोटे पार्ट में है। आपको इंडो वेस्टर्न पहनना है या फिर इफ योर जॉब डिमांड्स यू टू वेयर अ ब्लेजर, यू कैन वेयर दिस ऑल्सो। ओके, सो मैं जब इमेज देख रहा था मेरा ध्यान गया हिल्स के ऊपर में। करेक्ट। सो यू हैव टू वेयर हील्स। सो व्हेन आई से यू हैव टू वेयर हील्स 1 or 2 inches मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। हमको स्टिलेटोज नहीं पहनने, हमको बेसिक हील्स पहनने हैं, बिकॉज हमारे पैर को एक नेचुरल आर्च होता है, वो आर्च मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा हील पहनने की जरूरत है। आई हैव सीन लॉट ऑफ यंगस्टर्स एकदम फ्लैट चप्पल पहनते हैं और वो इतना फ्लैट होता है कि जब आप चलोगे तो आपका
देयर इज barely anything between your feet and the floor. इससे क्या होता है, इससे आपका पैर डैमेज हो जाता है, फ्लैट फुट आप डेवलप कर लेते हो. ओके, सो मैम इसके एडिशन में मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बॉयज के पास में जस्ट लिमिटेड एक्सेसरीज है, बट गर्ल्स के पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है इसमें भी, राइट? करेक्ट. सो एडिशन मतलब और बहुत सारी चीजें ओवरलोड कर लेना ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है, तो इसमें क्या उन्हें पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए? Absolutely. Let me show you a simple image. आपको एक्सेसरीज में बस इतना ही पहनना है, एक सिंपल सा चेन और एक सिंपल सा इयररिंग्स, ओनली दिस मच. एनीथिंग मोर देन दिस इज टू मच. एकदम कुछ तो चोकर पहना है, एकदम बड़ा सा कुछ इयररिंग नेक पीस पहना है, एकदम बड़े से इयररिंग्स पहने हैं, दैट इज ऑल नॉट अलाउड. एक सिंपल नेक पीस और एक छोटा सा इयररिंग, दैट्स इट. ओके, बैक टू द फेस, कैसा मेकअप कैरी करना चाहिए एंड ओवरऑल क्या चीजें हमें यूज करनी चाहिए एज अ गर्ल्स जो है, उन्हें क्या यूज करना चाहिए कि एक सिंपल एंड सोबर लुक आए बट एक अट्रैक्टिव लुक भी उन्हें मिले? Absolutely. So let me show you one image that will help you understand everything together. So ये एक आपको मैं image बता रही हूँ जहाँ पे image का left hand side is the correct makeup and right hand side is the wrong makeup. बहुत ज्यादा आई पे हाइलाइटर लगाना या फिर बहुत ज्यादा आईब्रोज को डार्क करना, एकदम थिक आईलाइनर एंड एकदम थिक काजल लगाना, बहुत ज्यादा ब्लश लगाना, एकदम डार्क लिपस्टिक लगाना, दिस इज ऑल टू मच मेकअप. सो योर सिंपल मेकअप दैट विथ विच यू कैन गो फॉर एन इंटरव्यू इज, आप एक कुछ बेसिक फेस क्रीम लगाइए, एक बेसिक कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए, एकदम सिंपल आईलाइनर, काजल एंड लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक, दैट इज मोर देन इनफ. एकदम आपको काउंटरिंग हाईलाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. लिपस्टिक में भी ऐसे कोई पर्टिकुलर कलर्स या शेड्स हैं जो गर्ल्स को लगाने चाहिए? Absolutely. So you have to stick to your basic lipstick colors. आपको कोई भी एकदम डार्क लिपस्टिक कलर लगाने की जरूरत नहीं है. You have to use basic nude shades. When I say nude shade, skin tones. Let me show you an image. Yes. Let me show you an image. So you see right and wrong I've marked on the screen. जिसको मैंने wrong mark किया है, that is all extremely dark. ये हमको नहीं करना है. आप nude shades pink and nude shades of brown, इतना ही आपको यूज करना है. Another mistake that I see lot, this is another mistake that I see lot of women doing when they go for an interview is nail polish. नेल पॉलिश एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का होता है, एकदम रेड ब्लड रेड कलर का, और होता भी है और वो भी आधा अधूरा निकला हुआ होता है. चिप्ड नेल्स, जब भी आपके एक उंगली में नेल पॉलिश है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में आधा है, जब भी ऐसे होता है तभी आप आपके इंटरव्यूअर को सिंपल मैसेज आप देते हो, अपने नाखूनों का ख्याल नहीं रख सकते, मेरे काम का क्या ख्याल रखेंगे. दिस इज द परसेप्शन दैट यू आर पुटिंग अक्रॉस. सो या तो आप नेल पॉलिश लगाओ तो वो पूरा होना चाहिए, या फिर मत लगाओ. नेल आर्ट एक में चमकी है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में डायमंड है, दिस इज अगेन नॉट फॉर इंटरव्यू. सी, जब भी फैशन और कपड़ों और एक्सेसरीज की हम बात करते हैं ना, इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इट इज ऑल अबाउट अप्रोप्रिएटनेस. ये अभी इस सिचुएशन में करेक्ट है क्या, इज व्हाट मैटर्स अ लॉट. सो नेल आर्ट गलत नहीं है, पर नेल आर्ट इंटरव्यू के समय गलत है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, हेड टू टो में अगर सारी चीजों को वेल पॉलिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. तो मैम, अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने जब ये इस वेबिनार के बारे में सर्कुलर स्प्रेड किया था,
सो कुछ व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास में कुछ मैसेजेस आए हैं और कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। कैन आई टेक दैट क्वेश्चन वन बाय वन? श्योर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन? So you can create a positive impression through your appearance, जो हमने already discuss किया है, from head to toe. Along with your appearance, it is all about your body language और आप सामने वाले को कैसे feel करवाते हो. How do you make the other person feel? मतलब इसमें आपके etiquette, इसमें manners, आपके behavior आ जाता है. आप जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तभी आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं, आपके बॉडी लैंग्वेज से आप इंटरव्यूअर के लिए रिस्पेक्ट दर्जा रहे हो या नहीं, दिखा रहे हो या नहीं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपके चलन में, आपके फेस पे, हर चीज में कॉन्फिडेंस दिख रहा है या नहीं, ऑल दीज थिंग्स विल put together and will make a positive first impression along with your knowledge and skills. Definitely, along with knowledge and the skills, एक positive impression बनाना बहुत ही important होता है. So मैम, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज में क्या बोलता है कि आपने भी अगर इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए हैं या फिर उनकी प्रिपरेशन कराई है, so what are the common प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स या जो इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हैं वो फेस करते हैं रिलेटेड टू द बॉडी लैंग्वेज एंड दैट सिलेक्शन ऑफ द ड्रेस एंड दैट ऑल? करेक्ट. सो अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इंटरव्यू, आई सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो. मतलब मैं इंटरव्यूज भी लेती हूँ. सो आई हैव माई फैमिली बिजनेस एंड आई टेक इंटरव्यूज एंड आई हैंडल द एंटायर HR टीम ओवर देयर. सो हर महीने कम से कम 20-25 इंटरव्यूज तो मैं लेती ही हूँ. सो नाउ लेट मी पुट माई सेल्फ इन द इंटरव्यूअर्स शू एंड लेट मी टेल यू कि मुझे स्टूडेंट्स से क्या एक्सपेक्टेड है अगर मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ. तो सबसे पहले यू हैव टू बी पंक्चुअल. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बाय चांस अगर आप लेट भी हो जाते हो, सो गिव योर ट्रू ऑनेस्ट रीजन कि आप क्यों लेट हो. कुछ तो फालतू रीजन नहीं मत दो कि एड्रेस नहीं मिल रहा था या फिर आपका फोन नहीं लग रहा था या फिर मम्मी बीमार है या फिर पापा बीमार है. ऐसे सब कुछ भी झूठ मूठ के रीजंस मत दो. व्हाटएवर इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर इज योर रीजन, सही रीजन दो. एंड बाय चांस यू आर कमिंग लेट फॉर द इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू अगर 12 बजे है तो 12:05 को कॉल करके नहीं बताना का कि अभी मुझे लेट हो रहा है. 11:30 को ही आपका कॉल आ जाना चाहिए कि मैं 12 बजे नहीं पहुंच पाऊंगा. कैन माई इंटरव्यू बी रीस्केड्यूल टू 12:30? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक कॉर्पोरेट की ये हमेशा चाहता है कि उसका एम्प्लॉय जो हो वो ओनरशिप ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले खुद के लिए. एटलीस्ट खुद के लिए सबसे पहले वो ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया. कैन वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? श्योर. हाउ टू ड्रेस एज पर योर बॉडी स्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि क्या होता है कि हम जब कोई भी ड्रेस होता है, हम जब वो शॉप में देखते हैं, डिस्प्ले में देखते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है, बट एज पर द बॉडी स्ट्रक्चर क्या वो हमारे ऊपर अच्छा लगेगा? सो ड्रेस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स कॉमनली? करेक्ट. सो एक तो सबसे पहली बात ये है कि हर एक का बॉडी शेप अलग अलग होता है और जो चीज आप मैनिक्विन पे देखते हो आपको शायद वो वहां पर अच्छी लगे, पर जब आप पहनोगे तब वो अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपके बॉडी शेप्स अलग अलग है. सो लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. हमको लड़कों को यूजुअली स्लिम फिट शर्ट बहुत पसंद आता है, पर वो जब वो पहनने जाते हैं तब वो उन्हें बराबर फिटिंग नहीं होता है क्योंकि स्लिम फिट शर्ट ये ओरिजिनली इटालियन बॉडी बिल्ट के लिए बनाया गया है. इटालियन बॉडी बिल्ट मतलब जहां पर आपके शोल्डर्स ब्रॉड है और वेस्ट एकदम नैरो है. पर इंडियन बॉडी टाइप वैसा नहीं है.
Indian men are not like this, they are straight. Yes, definitely. सबकी थोड़ी बहुत तोंद तो बाहर निकली हुई ही है, सबका पेट थोड़ा बहुत निकला हुआ है. That was the next thing I was about to say कि थोड़ा सा टमी बाहर होता है. होता ही And है. जनरली पता है कि हम जितना भी टी शर्ट देखते हैं हमें शॉप्स में बहुत अच्छी लगती है, बट जब हम उसे खुद वेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये परफेक्ट नहीं है हमारे लिए. Correct. So you have to go for straight fit instead of narrow fit, or slim fit. Go for straight or regular fit clothes. अगर कोई पर्सन थोड़ा सा बल्की है, सो उन्हें भी स्ट्रेट फिट के साथ में जाना चाहिए या उनके लिए कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं? Maybe they'll have to go for plus size clothes if they are bulky, क्योंकि वो अलग से उनके लिए डिजाइन किए गए हुए. ओके, सो मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है. द साइज ऑफ द प्रिंट एंड color matters. Absolutely. The size of the print and color matters. Absolutely. एक तो फॉर्मल सेटअप के लिए प्रिंट्स ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है. आप जितना हो सके आपको उतना सॉलिड मतलब प्लेन पहनना है. इन केस यू वांट टू वेयर प्रिंट्स, देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रिंट्स छोटे साइज के हो या फिर मीडियम साइज के, बट डू नॉट गो फॉर बिग बल्की प्रिंट्स. और वो प्रिंट्स भी पास पास में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल चेक्स, स्मॉल चेक्स इज अ गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन वेयर स्मॉल चेक्स का शर्ट और स्मॉल चेक्स का कुर्ता, बट यू कैन नॉट वेयर फ्लोरल कुर्ता जहाँ पे एक फुल इधर है, एक फुल इधर है, एक फुल इधर है. So stick to small to medium size prints, and also when it comes to colors, stick to basic neutral shades. Don't go for एकदम fuchsia, pink वगैरह ऐसे कलर के लिए मत जाइए. मैम एक चीज जो मैं बहुत दिनों से सुनते आ रहा हूँ, और जब भी मैं परचेज करने जाता हूँ और मुझे अगर कुछ चेक्स में पसंद आ जाता है तो मुझे ये बोलते हैं कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपको चेक्स अवॉइड करने चाहिए कैजुअली भी. सो ऐसा कुछ रूल्स है कि हाइट कम है या चेक्स में मेरी हाइट और दब के दिखेगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है. ऐसा कोई रूल नहीं. बिकॉज मुझे ये बोला जाता है कि अगर आप बड़े चेक्स पहन रहे हैं तो आपकी हाइट और कम लगेगी, सो आपको अवॉइड करने चाहिए. तो ये बहुत सारे, क्योंकि हम इंडियंस की एक एवरेज है हाइट है 5.5 फीट, और मैक्सिमम सब उसी एक हाइट के से रिलेटेड है. एंड देन परचेज करने जाते हैं तो ये एक कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें क्या चूज करना चाहिए. करेक्ट. सो मोर देन हाइट, इट इज ऑल अबाउट योर बॉडी प्रपोर्शन. अगर आप पेटिट हो, मतलब आप पतले हो, तो ऑब्वियसली आप पर बड़ी प्रिंट्स अच्छी नहीं दिखेंगी. वो बड़ी प्रिंट्स ओवर पावर कर जाएंगी, वो प्रिंट्स पे ही ध्यान जाएगा. यू एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी आप पे ध्यान जाएगा ही नहीं. So your body scale matters. So always stick to small to medium prints. Do not go for big prints. Okay. Still I am getting questions. मेरे पास अभी भी questions आ रहे हैं और आपको. So the next question is this: how to present yourself more appropriately in a virtual meeting? तो ये क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट अंकिता ने भेजा है. तो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ मोर अप्रोप्रिएटली इन योर वर्चुअल मीटिंग्स? ओके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपने जो पहना है और आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए. ओके, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, the attention has to be on you and not on the background. So the background should not be so loud कि ध्यान पीछे जाए और आप पर ना रहे. अगर यहाँ पे बड़ा सा फ्लावर होता तो आप शायद यहाँ पे देखते और मुझे नहीं देखते. So that flower will take all the attention and we don't want that to happen. Correct. So second is your background.
थर्ड इज लाइट आपके फेस पे आना चाहिए, आपके पीछे से नहीं आना चाहिए. दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड मेक श्योर कि आपके बैकग्राउंड में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो. जितना हो सके उतना सिंपल प्लेन बैकग्राउंड हो. दीज आर फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सेकेंड इज अगर आप कुछ वीडियो कॉल या फिर वीडियो मीटिंग कर रहे हो तो आपका कैमरा भी स्टेडी होना चाहिए. इट शुड नॉट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मूविंग. Yes. टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. So still we are getting question. Accessories and jewelries. We already talk about this. Image. This is also done. Okay. How to maintain a self-confidence with body language and posture? ओके. सो मैंने ना बहुत बार देखा है कि लोग जब इंटरव्यू के लिए आते हैं ना वो ऐसे बैठते हैं, टेबल पे ऐसे हाथ रख के बैठते हैं. तो द मोमेंट यू सिट लाइक दिस, आपको या तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप बोर हो गए या फिर आप आपके खुद के बॉडी का वेट नहीं संभाल सकते, इसके लिए हाथ पैर डालते हो. सो दिस इज एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड बॉडी लैंग्वेज. सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, यू हैव टू सिट नाइस, प्रॉपरली इरेक्ट, maintain good eye contact with the interviewer, have a nice smile on your face, and your shoulder should be nicely rolled back. It should not be like this. It has to be nice like this. So ma'am, my final question related to the glasses. ये मैं मिस कर गया था कि जो glasses होते हैं वो कैसे होना चाहिए. So time is not also allowing us because we have a very short time. So can you give a quick reply? Yeah, so you have to wear simple rimless glasses. Do not wear those thick frame geek glasses क्योंकि वो हर किसी को सूट नहीं होते और हर चीज जो ट्रेंड में होती है हमको यूज करनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है. तो stick to your classic rimless glasses. It works the best. Thank you so much मैम. आज का जो सेशन हमारे लिए आपने किया है वो बहुत ही आउटपुट बेस्ड होगा. एक सेशंस होते हैं जहाँ पे आप टॉक करके चले जाते हैं, बट एक सेशंस होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं और वो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली स्टूडेंट के थ्रू पूछे गए थे. तो ये सेशन हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया. एंड आप सबकी तरफ से एंड IIEST की तरफ से मैं अश्मिता मैम को थैंक यू कहना चाहूंगा कि मैम ने इतने बिजी स्केड्यूल में होने के बाद में, इतने सारे बैक टू बैक असाइनमेंट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने के बाद भी मैम ने हमें टाइम दिया कि हम IIEST के थ्रू आपको कुछ अच्छा सर्व कर पाए. तो थैंक यू सो मच मैम. एंड इट वाज वेरी नाइस टू टॉक विथ यू एंड टू गेट दैट अमाउंट ऑफ नॉलेज, द वैल्यूएबल नॉलेज. Thank you so much. The pleasure is mine. Hope all these things were, all these points that we discussed were useful. And I hope everybody cracks their interview. All the best. Thank you so much ma'am, and thank you so much everyone for joining us. And अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू हम तक हमें भेज सकते हैं. हम वो मैम से पूछ करके एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के आप तक ये वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे. एंड वैसे हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जो आप लोगों ने हमें भेजे थे. तो स्टे ट्यून और जी टॉक शो यूं ही चलते रहेगा. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन. और नेक्स्ट वीक जरूर मिलेगा एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ, जहां पे होंगे सवाल आपके और होंगे जवाब एक्सपर्ट्स के. So thank you so much. Keep loving us and thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you.